हेलो गाइस, हाय। होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड आप सभी को मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ डुरखाइम को लेकर। यस, डुरखाइम की कॉन्सेप्ट को लेकर। मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द डुरखाइम को कंप्लीट करा दूँ, तो इसीलिए फिर से आ गई हूँ आप सभी के पास डुरखाइम की एक बहुत ही बेहतरीन काम को लेकर, जो कि उनका बहुत ही खास थ्योरी है। यस, तो चलिए और ज़्यादा बकबक नहीं करते हुए आज की वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए, आज मैं पढ़ाऊंगी दोस्तों उनका सुइसाइड। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी? सुइसाइड, जो आई थी कितनी 1897 में। ये उनका कॉन्सेप्ट भी है और बुक भी। यस, सुइसाइड नाम का बुक में ही उन्होंने सुइसाइड कॉन्सेप्ट को दिया था दोस्तों। ओके, अब तो सुइसाइड के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, इसे फंक्शनलिज्म के पर्सपेक्टिव से वो कैसे दिखा रहे हैं, चलिए स्टार्ट करती हूँ। ओके, देखिए, सुइसाइड का उन्होंने 2 रीज़न दिया था। यस, उन्होंने कहा था कि यही 2 रीजंस की वजह से सोसाइटी में सुइसाइड होती है। एक क्या है इंटीग्रेशन, एक क्या है रेगुलेशन दोस्तों। यस, उन्होंने कहा था कि 2 रीज़न होती है सुइसाइड करने के लिए, एक है इंटीग्रेशन, एक है रेगुलेशन। ओके, उसके पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं उनका बताना चाहती हूँ, जो उन्होंने सुइसाइड के बारे में कहा था। वो ये था दोस्तों, देखिए मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू डुरखाइम सुइसाइड इज अ सोशल नॉट साइकोलॉजिकल। मतलब कि डुरखाइम बोल रहे हैं सुइसाइड कोई साइकोलॉजिकल बिहेवियर नहीं है, मतलब ये हमारे कोई दिमाग का खेल नहीं है, ये तो सोशल है, ये तो सोसाइटी का खेल है। यस, वो बोल रहे हैं कि सुइसाइड का मतलब कि ये नहीं है कि कोई इंडिविजुअल सुइसाइड कर रहा है तो हम उसे समझ रहे हैं, बोल रहा है नहीं, ये तो एक सोशल चीज़ है। सोसाइटी डीलिंग करती है सुइसाइड के साथ। ये सोसाइटी क्या बोल रही है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि सोसाइटी फोर्स करती है सुइसाइड करने के लिए। ये कोई साइकोलॉजिकल विषय नहीं है कि हमारे ब्रेन में कुछ हो रही है और हम सुइसाइड कर रहे हैं, बोल रहा है नहीं, ये तो सोसाइटल चीज़ है, नॉट साइकोलॉजिकल। सोसाइटी फोर्स करती है इंडिविजुअल को सुइसाइड करने के लिए। तो कैसे फोर्स करती है, क्यों करती है, इसका मतलब क्या है, तो चलिए बताती हूँ दोस्तों। क्या कहा मैंने कि 2 रीज़न उन्होंने सुइसाइड का दिया था, एक इंटीग्रेशन, एक रेगुलेशन। आप लोग बहुत आसान तरीके से इसे याद रख सकते हैं दोस्तों। वो बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन जब सोसाइटी में हाई होती है तो एक किस्म का सुइसाइड होता है, फिर इंटीग्रेशन सोसाइटी में जब लो होती है तो फिर और एक किस्म का सुइसाइड होता है। उसी तरह उन्होंने रेगुलेशन को दिखाया था दोस्तों कि रेगुलेशन जब हाई होती है तो फिर एक तरीके का सुइसाइड होता है, और रेगुलेशन जब क्या लो होती है तो फिर और एक तरीके का सुइसाइड होता है। ओके, तो ये रेगुलेशन और इंटीग्रेशन क्या है, चलिए ये पहले बताती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि इंटीग्रेशन हाई लो होने की वजह से कौन सी सुइसाइड होती है और रेगुलेशन हाई लो होने की वजह से कौन सी सुइसाइड होती है। ओके, तो दोस्तों इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि सोसाइटी से हम कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं या फिर कितने कम जुड़े हुए हैं। मतलब इंटीग्रेट मतलब क्या कि सोसाइटी से हम कितना इंटरेक्ट करते हैं या कितना इंटरेक्शन हमारा सोसाइटी के साथ है। तो वो बोल रहे हैं, मतलब कि डुरखाइम बोल रहे हैं कि जब भी हमारा सोसाइटी के साथ इंटीग्रेशन लो हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, तब हम लोग एक प्रकार का सुइसाइड देख पाते हैं। उसका नाम दिया है दोस्तों उन्होंने इगोइस्टिक। क्या नाम दिया है? इगोइस्टिक। देखिए मैंने लिख के रखा है, इंटीग्रेशन लो, माइनस का देखिए चिन्ह मैंने दिया है, इसका मतलब है लो। तो क्या बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन जब भी लो होती है तो एक प्रकार की सुइसाइड दिखाई देती है, उसका नाम उन्होंने क्या दिया है? इगोइस्टिक। ओके, इंटीग्रेशन का मतलब क्या बताया? कुछ भी नहीं, सोसाइटी के साथ हम कितना इंटरेक्ट है, कम या ज़्यादा। कम होने से एक प्रकार की सुइसाइड हो रही है, ज़्यादा होने से भी एक प्रकार की सुइसाइड हो रही है। तो जब कम हो जाती है तो उस सुसाइड का नाम उन्होंने दिया है इगोइस्टिक। तो फिर ये कैसे होता है, मतलब इगोइस्टिक किस तरीके से हो रही है, चलिए बताती हूँ दोस्तों। तो वो बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने समझाया है कि कैसे इगोइस्टिक सुइसाइड घटती है। बोल रहे हैं कि जब लड़का या लड़की कोई भी
अगर वो सोसाइटी का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है, मतलब एक रूल्स रेगुलेशंस जो सोसाइटी में अभी चल रही है उसे सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच एक लड़का या एक लड़की उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, डेविएंट। कि ये डेविएंट है, मतलब ये सोसाइटी के बीच का इंसान नहीं है, ये सोसाइटी का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है, सोसाइटी जो बोलती है उसका उल्टा ही ये करती है या करता है, ये डेविएंट है सोसाइटी से। तो फिर क्या होती है, सोसाइटी उसे अच्छे नज़र से नहीं देखती है, उसे बार बार ये समझाती है कि तुम डेविएंट हो, तुम बुरे हो, तुम बुरी हो, तुम अच्छी नहीं हो, तुम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती हो। इस तरह सोसाइटी बोल बोलकर उसे बिल्कुल अलग कर देती है कि तुम औरों की तरह नहीं हो, तुम बिल्कुल अलग हो, सेपरेट हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो या तुम बुरी हो। तो फिर वो इंसान लोनली फील करता है कि मैंने तो अच्छे के लिए ये नहीं माना था, मुझे तो लगा था ये अच्छा है, ये मानना नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने नहीं माना या नहीं मानी पर फिर भी लोग मुझे अलग कर दे रहे हैं, अकेले कर दे रहे हैं, बोल रहे मैं खराब हूँ या बुरी हूँ या बुरा हूँ। तो ये फिर वो ले नहीं पाती है या पाता है, अलोन, अकेले फील करता है, तो वो जाकर क्या करता है, सुइसाइड कर लेता है। तो इसी को दोस्तों डुरखाइम बोल रहे हैं कि ये उसका ब्रेन में कुछ नहीं हो रहा है, कि ब्रेन में कुछ हुआ है तो उसने सुइसाइड कर लिया। बोला नहीं, ये तो सोसाइटी ने फोर्स किया है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, अगर तुम सोसाइटी में रहोगे तो तुम बाकी को भी बुरा करोगे, अपनी तरह कर लोगे, तो बाकी सब बुरे हो जाएंगे, तो सोसाइटी फिर स्मूथली नहीं चलेगी, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इससे बेटर है कि तुम जाओ अपना काम करो, मतलब कि तुम जाओ, सोसाइटी से हट जाओ। तो फिर वो इंसान ये ले नहीं पाता है और सुइसाइड कर लेता है। तो इस टाइप के सुइसाइड को उन्होंने क्या नाम दिया है, इगोइस्टिक। ओके, दूसरे में आती हूँ। देखिए दूसरे का नाम उन्होंने क्या दिया है, ऑल्टरिस्टिक। क्या, ऑल्टरिस्टिक। ओके, इसका क्या बोल रहा है, देखो इंटीग्रेशन प्लस दिया है, मतलब कि इंटीग्रेशन हाई है यहाँ। तो बोल रहे हैं कि सोसाइटी से अगर मेरा इंटरेक्शन या इंटीग्रेशन ज़्यादा भी हो जाएगा, मतलब हम अगर सोसाइटी से ज़्यादा भी जुड़ जाएंगे तो भी एक प्रकार की सुइसाइड दिखाई देगी। ये कैसा है दोस्तों, वो बोल रहे हैं कि जब हम सोसाइटी से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो फिर सोसाइटी हमारे लिए सबसे बढ़कर हो जाती है, तो हम सोसाइटी के लिए उस वक्त कुछ भी कर सकते हैं, उस वक्त हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखिए बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा। अभी जो कोरोना टाइम आया था दोस्तों, तो डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे, तो बहुत ऐसे डॉक्टर थे जो इलाज करते करते जिनको खुद को भी कोरोना हो गया था। तो दोस्तों वो सोसाइटी को अपना क्या बोलूँ, मतलब सबसे ऊपर मानता था वो लोग, या मानती थी उस डॉक्टर लोग। तो वो जानती थी कि, या जानता था कि अगर मैं सोसाइटी में ये कोरोना लेके रहूँगा तो मेरे वजह से और बाकी को भी होगी, हाँ, उसे भी प्रॉब्लम्स होगी। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि इस कोरोना टाइम में बहुत सारे डॉक्टर्स ने क्या किया है, सुइसाइड कर लिया है। उसका वजह क्या है दोस्तों, वो किस टाइप में आता है दोस्तों, ऑल्टरिस्टिक में, डुरखाइम के लैंग्वेज में। अगर डुरखाइम होते तो अभी इस एग्जाम्पल को वो ऑल्टरिस्टिक कहते दोस्तों, कि उनका इंटीग्रेशन, मतलब डॉक्टर्स की इंटीग्रेशन सोसाइटी के साथ इतनी ज़्यादा हाई हो गई थी, या इतने ज़्यादा जुड़ गए थे वो सोसाइटी के साथ, कि वो अपनी मतलब क्या बोलूँ, खुद की सेल्फ सेक्रीफाइस करने के लिए एक दूसरे बार भी नहीं सोचा। उन्होंने कर दिया सेल्फ सेक्रीफाइस कि मैं मर जाऊँ कोई बात नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैं जिंदा रहूँगा तो मेरे वजह से और बाकी को कोरोना हो सकती है या हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो इसे क्या बोल रहे हैं, क्या नाम उन्होंने दिया था, ऑल्टरिस्टिक। ओके, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, इतना याद रखोगे कि इंटीग्रेशन एक रीजन है जिसके वजह से सोसाइटी में सुइसाइड होती है या दिखाई देती है। और ये दो टाइप का होता है, जब इंटीग्रेशन हाई होता है तो एक टाइप का सुइसाइड दिखाई देता है जिसका नाम उन्होंने दिया था ऑल्टरिस्टिक, और जब इंटीग्रेशन लो हो जाता है तो और एक टाइप का सुइसाइड दिखाई देता है, इसका नाम उन्होंने दिया था इगोइस्टिक। ओके, अब आती हूँ रेगुलेशन में, जो कि दूसरा रीजन है। अब रेगुलेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, आप लोगों को पता है कि सोसाइटी में बहुत सारे नियम होते हैं जो हमें पालन करना पड़ता है। तो उन्होंने यही कहा था कि सोसाइटी में जब रेगुलेशन या नियम कभी कभी बहुत बढ़ जाती है तो भी सोसाइटी में एक टाइप का सुइसाइड दिखाई देता है, या फिर रेगुलेशन कभी कभी बहुत कम हो जाती है, मतलब नियम कुछ है ही नहीं, वहाँ कुछ मानना ही नहीं है, तो भी वहाँ एक टाइप का सुइसाइड नज़र आता है दोस्तों। देखिए एनोमी, देखो मैंने लिखा है एनोमी रेगुलेशन जो कि माइनस होती है, और यहाँ लिखा है फैटलिस्टिक रेगुलेशन जो कि प्लस होती है। मतलब कि रेगुलेशन जब लो होती है
तो जिस टाइप की सुइसाइड दिखाई देती है उनका उन्होंने नाम दिया था, मतलब डुरखाइम ने एनोमी। यस, इसका मतलब क्या है, मतलब एनोमी का मतलब क्या है, नॉर्मलेसनेस, मतलब कि जब नॉर्म या नियम जो भी बोलो जब बहुत ही घट जाती है सोसाइटी में, हाँ मतलब कोई नॉर्म है ही नहीं मानने के लिए, तो फिर लोग सुइसाइड करने लगते हैं। दोस्तों ये किस तरीके से करते हैं, चलिए एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। देखिए हम बोल रहे हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में एक रेगुलेशन में बंधे हुए रहते हैं या जुड़े हुए रहते हैं। ओके, तो जब भी हमारा रेगुलेशन टूट जाता है या हम उस रेगुलेशन से निकल जाते हैं तो फिर हमारी लाइफ रेगुलेशन से डीरेगुलेशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, कि हमारी लाइफ उथल पुथल हो जाती है। हाँ बिल्कुल होती है। देखो कोरोना का ही मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। कोरोना से पहले आप लोग चलिए आप एक ऑफिस में जॉब करते थे कोरोना से पहले, ओके। हाँ तो आपकी वो डेली लाइफ की काम थी, आप रेगुलर जाते थे, ओके, काम करते थे, आपको सैलरी मिलती थी, आप उसे मेंटेन करते थे। अचानक कोरोना नाम की कोई चीज़ आ गई, अब आने की वजह से आपकी प्राइवेट कंपनी में आपकी जॉब थी तो वो मतलब जॉब आपकी चली गई। तो ये दोस्तों आप तो रेगुलर एक रेगुलेशन मेंटेन करते थे, काम में जाते थे आते थे, हाँ फिर आपको सैलरी मिलती थी, उससे आपका घर चलता था, बाकी की सारी चीज़ें होती थी। तो आप उस रेगुलेशन से क्या हुआ, अचानक से हट गए, आपका काम चला गया तो आपकी सैलरी नहीं आएगी, आपका घर कैसा चलेगा, सब आपकी लाइफ तछनछ हो गई है, उथल पुथल हो गई है। तो फिर आप जब इस तरीके रेगुलेशन से आप जब हट जाते हो तो आपको उस टाइम समझ में नहीं आता है कि आप क्या करोगे। तो फिर आप सोसाइटी में हो ही सके कि आप गलत काम कर रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो, तो उसके वजह से बाकी को भी परेशानी हो रही है। तो जब बाकी को परेशानी हो रही है मतलब सोसाइटी में इफेक्ट हो रही है, और सोसाइटी ऐसी इफेक्ट को नहीं मानती है, क्योंकि सोसाइटी ऑलवेज बिलीव करती है पॉजिटिव फंक्शन में। किसके नज़रिए से, डुरखाइम के नज़रिए से। तो जब भी सोसाइटी में ऐसे इफेक्ट पड़ती है तो सोसाइटी क्या करती है, उस इंसान को फोर्स करती है सुइसाइड करने के लिए, कि तुम सुइसाइड कर लो, तुम हटो, तो फिर सोसाइटी फिर अपने रेगुलेशन में चलती रहेगी या अपने तरीके से जैसे स्मूथली चलती थी बिना प्रॉब्लम्स की उसी तरह चलेगी, पॉजिटिव फंक्शंस करेगी। ओके, तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि रेगुलेशंस जब लो हो जाती है तो फिर एनोमिक नाम की एक सुइसाइड सोसाइटी में दिखाई देती है। और उसी का ऑपोजिट क्या बोल रही है कि जब रेगुलेशंस हाई होती है तो भी सोसाइटी में एक टाइप की सुइसाइड दिखाई देती है, उनका नाम दिया था क्या, फैटलिस्टिक। ये कैसे बोल रहे हैं, देखो एक स्टूडेंट है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसका बहुत प्रेशर है पढ़ने का, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का। कौन उसे प्रेशराइज्ड कर रही है, उसकी फैमिली। सोसाइटी उसे इतनी ज़्यादा प्रेशराइज्ड कर रही है, इतनी ज़्यादा प्रेशर दे रही है, मतलब उसका रेगुलेशन इतना ज़्यादा हाई कर दिया है कि तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा, यही सोसाइटी का रूल्स है, तुम्हें अच्छा रिजल्ट करना ही पड़ेगा, अच्छा नंबर डालना ही पड़ेगा, अच्छा जॉब करना ही पड़ेगा, वरना तुम अच्छी लाइफ लीड नहीं कर सकते, अपनी फैमिली का नाम रोशन नहीं कर सकते। मतलब उसे इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड किया जाता है उस लड़के या लड़की को कि वो प्रेशर को नहीं ले पाता। उस इतना ज़्यादा हाई रेगुलेशंस हो जाती है उसके लिए ये कि वो नहीं ले पाती है, तो वो लड़की या लड़का सुइसाइड कर लेता है। तो इसे भी बोल रहे हैं कि रेगुलेशंस जब हाई होती है, ओके, तो इसे भी डुरखाइम बोल रहे हैं कि ये कोई दिमागी खेल नहीं है, ये सोसाइटी उसे फोर्स करती है सुइसाइड करने के लिए। ये सोसाइटी उसे इतनी ज़्यादा प्रेशर करती है, प्रेशराइज्ड करती है कि उसके लिए वो रेगुलेशन इतना ज़्यादा हाई लगने लगता है कि वो उससे ओवरकम नहीं कर पाता है। और ओवरकम जब नहीं कर पाता है तो फिर उसकी लाइफ बैलेंस की जगह डिसबैलेंस हो जाती है, और जब डिसबैलेंस हो जाती है तो उसकी इफेक्ट सोसाइटी में पड़ती है। तो फिर सोसाइटी में जब इफेक्ट पड़ रही है तो सोसाइटी उसे फोर्स कर रही है, जाओ सुसाइड कर लो, तो फिर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, सोसाइटी स्मूथली चलती रहेगी, तो फिर वो सुइसाइड कर लेता है। ओके दोस्तों, समझ में आया। तो इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन, इंटीग्रेशन हाई और लो होगी तो दो तरीके की सुइसाइड होगी, एक इगोइस्टिक एक अल्ट्रिस्टिक, एंड रेगुलेशन जब हाई और लो होगी तो दो तरीके की सुइसाइड होगी, एक एनोमिक एक फैटलिस्टिक। इतना ही है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है सुइसाइड में। लेकिन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले जो बता रही हूँ ये आइए देखिए, मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू डुरखाइम सुइसाइड इज अ कॉमन ऑकरेंस इन एवरी सोसाइटी। क्या बोल रहे हैं डुरखाइम कि सुइसाइड तो एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है सोसाइटी के लिए।
ये होती ही है कम ज़्यादा, हर सोसाइटी में होती है। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नेगेटिव फंक्शन है बोल रहा है, नहीं, मतलब डुर्कheim बोल रहे हैं कि नहीं ये कोई बहुत ही नेगेटिव कोई फंक्शंस नहीं है। हाँ, ये तो हर सोसाइटी में होती है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत कॉमन ऑकरेंस है। ओके, डुर्कheim का ये बोलने का मतलब क्या था, मतलब वो क्यों इस तरह से बोल रहे हैं कि सुइसाइड एक कॉमन चीज़ है, एक नॉर्मल चीज़ है। दोस्तों वो इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि वो एक पॉजिटिव फंक्शनलिस्ट रह चुके हैं, कि वो हर चीज़ को फंक्शन के हिसाब से ही देखना चाहते हैं सोसाइटी में, और वो फंक्शन किस टाइप की होती है, पॉजिटिव फंक्शन। उन्होंने पहले ही कहा था कि सोसाइटी में वही चीज़ स्टे करती है या सरवाइव कर पाती है जो चीज़ की फंक्शंस है और वो पॉजिटिव फंक्शंस है। जो चीज़ की फंक्शन नेगेटिव है या नहीं है वो चीज़ सोसाइटी इग्नोर करती है, सोसाइटी उखाड़ के फेंक देती है, उसे नहीं मानती है। तो इसीलिए उन्होंने ये 2 टाइप के रीजंस को दिखाया था जिसके वजह से 4 टाइप के सुइसाइड हो रहे हैं। ये रीजंस को उन्होंने इसीलिए दिखाया था कि सोसाइटी ऑलवेज इक्वलिब्रियम में रहना पसंद करती है। इक्वलिब्रियम मतलब कि ऑलवेज एक रूल्स रेगुलेशंस के अंडर रहना पसंद करती है और उसी तरह स्मूथली चलती है। तो जब भी सोसाइटी में इस तरह की लोगों की प्रॉब्लम्स नज़र आती है, जब रेगुलेशंस हाई होती है या लो होती है, या फिर इंटीग्रेशन हाई होती है या लो होती है, तो वो लोगों की वजह से सोसाइटी में जब प्रॉब्लम्स होने लगती है तो सोसाइटी उसे फोर्स करती है सुइसाइड के लिए, कि सुइसाइड कर लो तो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स तुमने क्रिएट किया है तो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। हाँ, बोल सकते हो कि सोसाइटी खुद उस प्रॉब्लम को उखाड़ के फेंक देती है, क्योंकि सोसाइटी ऑलवेज बिलीव करती है फंक्शन में, वो भी पॉजिटिव फंक्शन में, इसलिए प्रॉब्लम्स को उखाड़ के फेंक देती है और फिर सोसाइटी को स्मूथली रन कराती है। ओके दोस्तों, यही डुर्कheim ने कहा था सुइसाइड थ्योरी में, कि सुइसाइड और कुछ नहीं है, एक सोशल या सोशिएटल चीज़ है, कोई साइकोलॉजिकल चीज़ नहीं है, और ये कॉमन ऑकरेंस इन एवरी सोसाइटी के लिए। सोसाइटी ऑलवेज पॉजिटिविटी में बिलीव करती है, ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शंस में ही बिलीव करती है। तो जब भी सोसाइटी में ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती है तभी भी सोसाइटी क्या करती है, फोर्स करती है उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए, और फोर्स करती है, इसीलिए इस टाइप की सुइसाइड घटती है और उस नेगेटिविटी को सोसाइटी हटा देती है, फिर पॉजिटिवली रन करती है। ओके दोस्तों, इतना ही था। आई होप आप लोगों को सुइसाइड बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। आपकी एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगी दोस्तों, और अच्छे से आप सभी को पढ़ाने के लिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।